आज हम भवानीपुर प्रखंड के जाबे पंचायत पहुंच चुके हैं खबर हर पल के कार्यक्रम में कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत। आज हम यहां के भावी प्रत्याशी मोहम्मद सागर अलीम जी से बातचीत करेंगे। इस बार वो मैदान में है और इनके पूर्वज 35 साल तक इस पंचायत का प्रतिनिधि कर चुके हैं। किन मुद्दों पे ये आज चुनाव लड़ रहे हैं? ये पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और बीटेक हैदराबाद से किए हुए हैं। इनका शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका अच्छा अनुभव होगा और इस बार वो राजनीतिक के क्षेत्र में आए हैं। यहाँ की जनता उनको खड़ा की है कि ताकि इस पंचायत का वो प्रतिनिधि कर सके। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि मुखिया बनने के बाद वो क्या क्या करेंगे और इस पंचायत को जाबे पंचायत को निर्मल ग्राम कैसे बनाएंगे। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और वो बेबाकी से अपना पक्ष रखेंगे ताकि यहाँ की जनता भी उनको इस बार चुनकर मुखिया के रेस में उसको सबसे ऊपर करे और इस पंचायत का प्रतिनिधि करने का उसको मौका मिले। चलिए आपको हम आज उनसे मिलाते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सागर अलीम है जो कि ग्राम पंचायत जावे से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। क्या क्वालिफिकेशन है? मेरा क्वालिफिकेशन बीटेक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने हैदराबाद से किया है और गांव की बदहाली को देखते हुए हमने फैसला किया कि अब हमें इस क्षेत्र में आना होगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का एक दायित्व बन जाता है कि आप जो है समाज के बेहतर के लिए आगे आएँ। और दूसरी बात है कि आप सभी मीडिया कर्मी का जो आए हमारे पंचायत में, यहाँ के जो जन समस्या है उनको उजागर करने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और आप सबका इस्तकबाल करते हैं। अब पहला सवाल आपसे ये है मुखिया जी कि इस बार आप चुनाव मैदान में हैं, क्या आपके पंचायत में जो वर्तमान मुखिया द्वारा स्ट्रीट लाइट का लगाया है या नहीं? देखिए, स्ट्रीट लाइट का रख रखाव भी होता है, सिर्फ लगा देने से नहीं होता है। तो जहाँ तक देखा जाए, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट लगाने में भी जो अपने लोग हैं उनके वहीं पे लगाया गया है। यानी कि जो उनके वोटर हैं उन्हीं के आसपास लगाया गया। भेदभाव हुआ है यहाँ पे। भेदभाव की राजनीति। जी। जल नल योजना की क्या स्थिति? जल नल योजना सिर्फ कागज़ पे है। अगर पंचायत में अगर एक वार्ड भी आप घूम जाइए, कहीं भी ये योजना सफल नहीं है। कहीं भी नहीं। आपके यहाँ 7 निश्चय योजना के तहत गली नाली ये सब बनना था, सड़क वड़क, और जो पानी की समस्या सड़क पे हो जाती है, पानी लगता है जी, तो उसके लिए नाला का भी निर्माण कराना था। क्या ऐसी स्थिति में कितना % काम हुआ है? जितना भी काम हुआ है सब में भेदभाव है। हम 8 नंबर का मिसाल दे रहे हैं, वार्ड नंबर 8। वहाँ पे जाके आप एक आकलन कर लीजिए, वहाँ के लोगों से एक काम अगर बता दे, 7 निश्चय में एक काम, यहाँ तक कि पानी टंकी भी स्थापित नहीं हो पाया वहाँ पे। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है? आवास योजना मैंने पहले ही बताया कि जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों से छीन के और अपने पक्ष के लोगों को दिया जा रहा है। ये हकीकत है। उसका सूची में नाम है फिर भी नहीं देता। कुछ रुपए उनको मिल भी गया और उनका कटवा दिया गया नाम। तो पूरी तरह से भेदभाव कर रहा है। इसीलिए हम पढ़े लिखे लोगों का दायित्व बन जाता है। आपके यहाँ वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है? वृद्धा पेंशन का भी जो है स्थिति चरमराया हुआ है। अब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको वाजिब में मिलना चाहिए लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। अभी जो है, अभी की स्थिति में जैसे 60 साल होने के बाद मुखिया का दायित्व बनता है कि वो उनका वृद्धा पेंशन से जोड़ 10 साल से वो सत्ता में हैं, उनको चाहिए कि सब लोगों को जोड़ के और वृद्धा पेंशन से लेके और भी बहुत सारा है, तो राशन कार्ड है, तमाम चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और सबको मिलना चाहिए। तो
उस तरह का कुछ काम है नहीं। आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों का जो है भवानीपुर में है। उप स्वास्थ्य केंद्र हर पंचायत में होगा? यहाँ पे स्थापित नहीं है। यहाँ पे नहीं है? नहीं है। तो आप अगर आप बनते हैं क्या उसको लाने की कोशिश करेंगे? सबसे पहला काम शिक्षा की तरफ होगा। जो नया जनरेशन आ रहा है, सबसे पहला कदम उन्हीं के लिए उठाना पड़ेगा। आज 10 साल से है लोगों का अधिकार जो होना चाहिए, किसी को एहसास भी नहीं होने दे रहा है कि आपका अधिकार ये है। स्वास्थ्य केंद्र के लिए क्या करेंगे? स्वास्थ्य के लिए शिक्षा के बाद स्वास्थ्य है, और किसानों के लिए जो समस्या है सिंचाई का, उस पर हम ध्यान देंगे। भूमि की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, हर पंचायत का ये नियम है, क्योंकि ब्रोकर लोग आके ज़मीन का रेट बढ़ा रहे हैं, किसान को उनका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो इस मामले में आप क्या करेंगे? इनके लिए सबसे पहला काम यही होगा कि जितना ब्रोकर है इनको हटा के डायरेक्ट लोगों को वहाँ तक जोड़ा जाए, ताकि बीच में कोई ना रहे और कहीं भी दलाली ना हो। दलाली को आपके यहाँ इस पंचायत में सुनने में आया बिचौलिया बहुत ज़्यादा है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, बिचौलिया तो हर पंचायत में है, और यहाँ पे आने के बाद जो है इन लोगों को, जैसा मैंने बताया कि जनता को डायरेक्ट जोड़ना है, और जितने बिचौलिया है, दलाल है, सबको जो है हटा के डायरेक्ट जनता को जोड़ने का काम करेंगे। उससे आप क्या अपील करेंगे कि आपको क्यों चुने? लोगों को हम यही अपील करेंगे कि जो संविधान ने ताकत दिया है लोगों को, कार्यकाल होता है 5 साल का, और संवैधानिक जो आपको अधिकार है, गांव के भविष्य को देखते हुए अपना अधिकार जो है उसको इस्तेमाल कीजिए, और जो नेक शिक्षित लोग हैं उनको आगे लाइए। आपको क्यों दे वोट जनता? हमने बताया कि हम आने के बाद जो है लोगों का जो अधिकार है हम उसको बताने का काम करेंगे, शिक्षा की तरफ जाएंगे, किसान की जो समस्या है। युवाओं के लिए क्या प्लान है? युवाओं के लिए मैंने बताया शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा। नशा से कहीं कहीं हर एक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। अगर हम शिक्षा के तरफ उसको जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नशा के प्रति भी जो है जागरूक होंगे, और इस चीज़ से जो है मुँह मोड़ेंगे। ज़्यादा से अत्यधिक मामला जो है थाने में जाता है, इसके लिए क्या करें? असल जब से हमारे पिताजी थे 35 साल, यहाँ से जो मामला जाता था वो रास्ते से लौट के आता था, वहाँ मामला नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है कि एक छोटा सा अगर घर में फसाद हो जाए तो उसको जो है बाकायदा पहुँचाया जाता है वहाँ, जबकि एक प्रतिनिधि का काम है कि आप यहीं पे उसका समाधान कीजिए, इसीलिए आपको चुना जाता है। मरमिटवा हो गया तो उसका यही समाधान कर देना जी। असल इन सब चीज़ों को आज कमाई का जरिया बना रहे हैं वो लोग। अगर 2 लोगों में लड़ाई हुआ तो उसको एक कमाई का जरिया समझते हैं। पंचायत में ये भी हवा है कि वो पढ़ा लिखा हुआ है, नौकरी वोकरी हो जाएगा तो चले जाएंगे। इस बदहाली को छोड़ के कैसे हम जाएंगे? 35 साल हमारे पिताजी ने इस पंचायत को सींचा है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अभी हम जी जान से यहाँ पे मेहनत करें। क्या परिचय है? मेरा नाम सागर अलीम है, जावे पंचायत से मुखिया पद के 06 भवानीपुर। जी। पंचायत में क्या गड़बड़ी है? पंचायत में बहुत गड़बड़ी है। सागर अलीम जी आए के बारे में क्या है आपका? ये तो बेहतर होगा, पढ़ा लिखा लड़का है, ये अच्छा काम करेगा, भ्रष्टाचार खत्म कर देगा। ख़त्म कर देगा, ज़रूर ख़त्म कर देगा, पब्लिक के बीच रहेगा। रहेगा ये। क्या परिचय है आपका? मोहम्मद अंसार, घर कहाँ? जाबे, वार्ड नंबर 9। क्या समस्या है पंचायत में? बहुत डोल है यहाँ। क्या आखिर कुछ तो कारण होगा? कारण नहीं है तब क्या? यहाँ का जनता जो है सब एकदम मजबूर होकर के बैठा है, उसके चलते मुखिया कुछ नहीं करता है। यहाँ सोल्व करने का कोई साधन नहीं है उसके पास, कोई साधन वो साधन नहीं, खूब दलाली करवाता है। और सागर अलीम जी आएंगे तो क्या लग रहा है? वो तो ठीक है, पढ़ा लिखा हुआ है, पढ़ा शिक्षित लिखा है। हर चीज़ है। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम है जियाउद्दीन, घर कहाँ है? घर जाबे, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 13। क्या समस्या है पंचायत में? समस्या तो आप सुनिए लिए सबसे। हाँ। ये सागर अलीम जो है वो बोले, अंसार बाबू बोले, आप उधर अपना जियाउद्दीन बताइए। अपना क्या बताएंगे, जो है सब सुनिए लिए।
फिर आप अपना आपको क्या इंदिरा आवास मिला? जी इंदिरा आवास मिला? कुछ नहीं मिला है हम लोग को, राशन कुछ नहीं मिला। सुनिए आप बता रहे हैं, राशन हम लोग का बना हुआ था जिस टाइम में पहले बार वो मुखिया बना, राशन हम लोग का आ गया राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड जब बांटने लगा तो नाम लिया गया फलना आदमी आइए लीजिए अपना राशन कार्ड, फलना आदमी आइए लीजिए इसका राशन। कोई भी रहे, सुनिए ना आपको बता रहे हैं हम। उसके बाद जब मेरा नाम आया तो वो राशन कार्ड को कोई आदमी था मेरे वार्ड का, वो आदमी बोला कि हमको लाइए वो राशन कार्ड, बस उसी टाइम से वो राशन कार्ड को रख लिया अपने पास में, और वो राशन कार्ड से वो दूसरे आदमी का दाना उठा रहा है, पानी उठा रहा है, जो भी है। आपका? हाँ। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला? कुछ नहीं मिला है, बस वही 2000 रुपया जो आता है किसान वाला, बस वही उठाता है जी। कुछ नहीं मिला है हम लोग को, कुछ नहीं, पोखर वोखर का कुछ नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं है। आक्रोशित, लेकिन डर से कुछ नहीं बोलता है जनता। अगर कुछ बोलेंगे तो उसको कोई केस में फंसा देंगे। क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो होना चाहिए एकदम। जनता सब पूरा तैयार है सागर आलिम की तरफ, पूरा माहौल बना हुआ है। आप 1 नंबर से लेकर 13 नंबर वार्ड तक जाके देखिए। क्या परिचय है? वर्तमान मोहम्मद मुरसलीन आलम, ग्राम पोस्ट जावे, थाना भवानीपुर, जिला पूर्णिया। राशन कार्ड दिया है, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं देखे हैं, वृद्धा पेंशन का पैसा भी नहीं मिलता है? नहीं, यानी कि आपको कुछ मिला ही कुछ नहीं? नहीं मिलता। राशन कार्ड भी नहीं मिलता, तेल भी नहीं देता है। तो मुखिया से बातचीत होती है? मुखिया से हमारा दे दिया, किसको राशन कार्ड किसी को दे दिया, अपने अथी में। आपको नहीं दिया? नहीं दिया। तो आप मुखिया से मिले? मिलते हैं कि क्या बोलता है? मिलेगा, देते हैं कागज कब पास मिलेगा? करते 5 साल के बाद? हैं। जब जाते हैं तो यही कहता है।